गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 11 करने जा रहे हैं, जो हमारे टॉपिक अम्ल क्षारक व लवण से ली गई है। आज हम पढ़ेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। बच्चों, अम्ल और क्षारक जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनकी अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप हमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे आपको उदाहरण दिया गया है NaOH, जो कि एक क्षारक है। जब इसे अम्ल के साथ मिलाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हमें मिलता है सोडियम क्लोराइड, जो कि एक लवण है। और साथ में किसकी प्राप्ति हो रही है? जल की। तो जब भी कोई अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और लवण तथा जल देते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है? उदासीनीकरण। सभी अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, और जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? क्षार। ठीक है, ये हम पिछली वर्कशीट में भी पढ़ चुके थे कि जितने भी अम्ल हैं वो क्या जल के साथ अभिक्रिया करके कौन से आयन बनाएंगे? हाइड्रोजन आयन। और क्षार हमने पढ़े थे दो प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और एक जो जल में घुलनशील नहीं होते। तो जो बच्चों जल में घुल जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? क्षारक। ठीक है, आगे देखिए आप पीएच स्केल। अम्ल और क्षारक की शक्ति किस पे निर्भर करती है? हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे उतना ही वो अम्ल क्या होगा? प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो। और जितने कम हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होंगे उतना ही वो अम्ल क्या होगा? दुर्बल, वीक एसिड होगा वो। ठीक है, तो अम्ल की प्रबलता को अगर हमें जांच करना है तो हमें हाइड्रोजन आयन देखने हैं। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन उतना अम्ल प्रबल होगा, जितने कम हाइड्रोजन आयन होंगे उतना ही अम्ल दुर्बल होगा। किसी भी विलयन में बच्चों अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक स्केल बनाया गया है जिसे बोला जाता है पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या बताता है? हाइड्रोजन आयन की क्षमता। कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारीय होते हैं। अब हर किसी पदार्थ को तो हम चख नहीं सकते कि उसका स्वाद खट्टा है या कड़वा, या हर टाइम हम उसकी जांच एक्सपेरिमेंट करने के लिए लैब में जा नहीं सकते। तो हम क्या रख सकते हैं अपने पास? पीएच स्केल। पीएच स्केल से हमें क्या पता चल जाता है कि वह अम्ल है या क्षार। बच्चों, पीएच स्केल की जो मान होता है, रीडिंग होती है, वो 7 से 14 की तरफ बढ़ता है। वैसे इस पर लिखी होती है 1 से 14 तक गिनती। अगर हम बात करें इसकी तो जो वैल्यू होती है इस पर 7 होती है, वो क्या दर्शाती है? उदासीन। और 7 से कम जो मान होते हैं वो बताते हैं अम्लीय। 7 से ज़्यादा जो मान होते हैं वो बताते हैं क्षारीय प्रकृति। आपको नीचे स्केल दिख रहा है, स्केल में देखिए बिल्कुल सेंटर में 7 है। 7 का मतलब क्या है? यहाँ पर न्यूट्रल, उदासीन, कि ना तो वो अम्लीय है और ना ही क्षारीय। जैसे ही आप 7 से नीचे की तरफ चलेंगे, यानी अपने उल्टे हाथ की तरफ बढ़ेंगे, तो इसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। और अपने सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ आप चलेंगे 7 से ऊपर की तरफ, 8, 9, 10, 11, 12, तो इसकी कौन सी शक्ति बढ़ेगी? क्षारक शक्ति, क्योंकि दाहिने हाथ की तरफ ये OH आयन छोड़ता है और बाएं हाथ की तरफ ये हाइड्रोजन आयन छोड़ता है। अब ये टेबल देखिए आप, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार में अंतर। प्रबल अम्ल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ऐसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी, जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाए। वियोजित होना मतलब आयंस में टूट जाए। दुर्बल अम्ल जो जल के अंदर पूर्ण रूप से वियोजित ना हो और जिसके अंदर हाइड्रोजन की सांद्रता कम हो। प्रबल के एग्जाम्पल क्या हैं बच्चों? HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल के एग्जाम्पल क्या हैं? CH3COOH एंड H2CO3। प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार सेम प्रबल अम्ल की तरह ये भी 100% आयन्स में वियोजित हो जाएगा। और क्षार में कौन से आयन होते हैं? OH आयन। और दुर्बल क्षार क्या बताओगे आप? जिसमें आंशिक रूप से वियोजन होता है, मतलब ये जल के अंदर पूर्णतः घुलते नहीं, तो इनके अंदर OH आयन की सांद्रता भी क्या होगी? कम। प्रबल क्षार का उदाहरण देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
दुर्बल क्षार का एग्जाम्पल क्या है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आशा करती हूँ इस वर्कशीट में आपको पता चल ही गया होगा उदासीनीकरण क्या होता है। जब अम्ल और क्षार अभिक्रिया करें और क्या बनाए हमारे लिए? लवण और जल। दूसरा हमने पढ़ा अम्ल जो हैं वो कौन से आयन प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन आयन, और क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करके OH, हाइड्रोक्साइड आयन। तीसरा, अगर हमें अम्ल और क्षारक की शक्ति का पता लगाना है तो हमने एक पैमाना बनाया है बच्चों, जो हमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बताता है। अगर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक है तो वो अम्ल है, और अगर हाइड्रोजन OH आयन की सांद्रता अधिक है तो वो क्षार है। उस पैमाने का नाम क्या है? pH स्केल। स्केल आपको दिख रहा है यहाँ पर, 0 से लेकर 14 तक इस पे काउंटिंग है। 7 जो वैल्यू होती है इसकी बच्चों वो उदासीन होती है। जैसे यहाँ शुद्ध जल दिखाया तो इसका मतलब हमारा शुद्ध जल, हमारा रक्त, ये सब क्या है? उदासीन। 7 से नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय। और 7 से ऊपर की तरफ जो मान है 8, 9, 10, 11, वो विलयन की क्या बताते हैं? क्षारकता। तो प्रबल अम्ल क्या हुआ? जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक हो। दुर्बल अम्ल जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो। प्रबल के उदाहरण दे दिए हमने, हाइड्रोक्लोरिक, सल्फ्यूरिक, और दुर्बल के भी दे दिए हमने, CH3COOH। प्रबल क्षार जिसमें OH की सांद्रता अधिक हो, और दुर्बल क्षार जिसमें OH आयन की सांद्रता कम हो। तो आइए अब इसके हम प्रश्न करते हैं। पहला, आपके पास A और B दो विलयन है। विलयन A का मान 6 और B का pH 8 है। अब किसमें हाइड्रोजन अधिक होंगे? तो प्यारे बच्चों, अभी हमने ये स्केल देखा, हाइड्रोजन आयन किस तरफ होते हैं हमारे? बाएं तरफ। और बाएं तरफ क्या है? 7 के 6। तो इसका मतलब जो हमारा विलयन A है जिसकी pH 6 है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होगी। दूसरा देखिए, ऊपर दिए गए प्रश्न में किसकी प्रकृति अम्लीय है और किसकी क्षारीय? अम्लीय किसकी होती है? जिनका मान 7 से कम हो, और क्षारीय जिनका मान 7 से अधिक हो। तो आप बताइए क्या होगा इसमें? वेरी गुड। A हमारा क्या होगा? अम्लीय, और B क्या होगा? क्षारीय। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, ताज़े दूध का pH 6 है, इसके दही बन जाने से इसके pH में परिवर्तन आएगा? बिल्कुल आएगा। ताज़े दूध का pH कितना है? 6। दही बनाने के लिए उसमें क्या होता है? लैक्टिक अम्ल, और अम्ल की सांद्रता क्या होती है? हमारे बाएं हाथ की तरफ चलेगी। तो 6 से बाएं हाथ की तरफ जाएं तो 6 से कम ही तो होगी ना वैल्यू, 5, 4। तो हम यहाँ लिखेंगे कि ताज़े दूध का pH 6 है, लेकिन इसके दही बनने के लिए इसका pH क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि इसमें क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। फोर्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, दो प्रबल अम्ल और दो प्रबल क्षारों के नाम। तो ऊपर आपको टेबल में दिख रहा है, प्रबल अम्ल भी दिए हुए हैं आपको, यहाँ से आप दो नाम लिख सकते हैं, HCl, H2SO4, और प्रबल क्षार भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं NaOH और KOH। पांचवा क्वेश्चन देखिए, शुद्ध जल का pH 7 है, इसकी प्रकृति क्या होगी? तो अभी हमने बताया जो 7 नंबर होता है उसका मतलब होता है उदासीन, ना तो वो अम्ल के गुण दर्शाएगा और ना ही क्षार के। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? शुद्ध जल हमारा उदासीन प्रकृति दिखाएगा। आशा करती हूँ ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको वर्कशीट समझ आ गई है, इसका अभ्यास कार्य अच्छे से आप कर पा रहे हैं, तो हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी साइंटिफिक नोटिफिकेशन, वर्कशीट के सॉल्यूशन आपको टाइमली मिल सकें। थैंक यू।